लेके चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक यंग जनरेशन जो है इनको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं वो यंगस्टर्स और एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज हैं वो ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने की जरूरत है और हम उन सारे मसलों को गवर्नमेंट के साथ भी करेंगे और हमारी पूरी टीम एज अ फैमिली इस काम को लेके आगे चलेगी और इसका हल। और मैं आपके माध्यम से मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि इस अजीत सिंह को यहाँ पे लाने की क्या कारण था। इस कत्ल में इस बंदे का शमूलियत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई सीबीआई में हमने जाहिर की। और आप देखिए कहीं अगर उनके साथ कोई लोग दिखता आता, मैं मीडिया से कोई आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं है। आप देखिए हमारी इतनी एजिटेशन हुई पिछले 30 सालों से कि वो लोग कहीं हमारे साथ दिखे। बस कल रखियो यार माइक मुआ जिन वारखा जी बहुत माइक यार हेलो यार माइक बस जी क्या किस तरीके से देखते हैं जिम्मेवारी? पहले तो मैं सारे आए हुए हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे बुजुर्ग ट्रांसपोर्टर्स, हमारे मीडिया भाई, मैं सबका वेलकम करता हूँ कि आज आप ट्रांसपोर्ट ऑल जेएंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के इस फंक्शन में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और इससे मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये घर जो वकील साहब ने इस जेएंड के वेलफेयर एसोसिएशन को शुरू किया था वो आज फिर वापस इस घर में हमारे को उन्होंने सेवा देने का मौका दिया है और मैं इस सेवा को पूरी तरह अपने भाइयों के साथ और अपने ट्रांसपोर्ट हमारे ग्रुप के जो मेंबर जो बुजुर्ग भी हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होके उनके साथ शामिल होके हर ट्रांसपोर्टर एक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर चाहे वो ड्राइवर हो वो फ्लीट ओनर हो उन सब की जो मुश्किलें और जो मसले जो अभी तक हल नहीं हुए उन मसलों को हमें हल करने का जो भी सुझाव जो भी इश्यूज हैं वो हम गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनी है जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उस सरकार के साथ हम नौजवान होके हम उनके साथ इस काम को ट्रांसपोर्ट के काम को हर एक इश्यूज को उनके साथ लेके चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक यंग जनरेशन जो है इनको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं वो यंगस्टर्स और एम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज हैं वो ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने की जरूरत है और हम उन सारे मसलों को गवर्नमेंट के साथ भी करेंगे और हमारी पूरी टीम एज अ फैमिली इस काम को लेके आगे चलेगी और इसका हल निकालेगी। अजीत सिंह द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी आज बनाया जा रही है वो चेयरमैन बनाया जा रहा है, इलेक्शन करवाए जा सकते थे, ऐसे क्या इमरजेंसी पड़े के विदाउट इलेक्शन यहाँ पर आज चेयरमैन जो घोषित कर काम किए तो वो इलेक्शन के थ्रू भी सामने आ। सबसे बड़ी जरूरत जो थी कि हमारे जो इश्यूज थे टीएस वजीर साहब की जो कत्ल हुआ उसके बाद हमारे इन इश्यूज को ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज को कहीं भी रेजोल्यूशन रिजॉल्व कहीं भी नहीं मिला और इन चीजों को मिसयूज करने के लिए एक एज अ पैराशूट एक अजीत सिंह को यहाँ पे लाया गया। और मैं आपके माध्यम से मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि इस अजीत सिंह को यहाँ पे लाने की क्या कारण था। इस कत्ल में इस बंदे का शमूलियत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई सीबीआई में हमने दाहिर की हुई है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा उस एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इस इंसान ने इस अजीत सिंह ने यहाँ पे आके ट्रांसपोर्टर्स को गुमराह किया, हमारी कम्युनिटी को गुमराह किया है और हम लोगों को सबको गुमराह करके इसको यहाँ पे लाया गया था। ही वॉज अ प्लांटेड मैन जिसने यहाँ पे कत्ल में इसकी शमूलियत को हम बाहर लाएंगे। इसका जो बैक रिकॉर्ड है, इसका जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर मैं जेएंडके जम्मू कश्मीर पुलिस को एक गुहार लगाता हूं कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका बैकग्राउंड कैरेक्टर चेक किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे कैसे लाया गया, हमें सब इन इश्यूज को हमें टेकअप करना है और मैं सरकार के साथ एज ट्रांसपोर्ट का मेरे को चेयरमैन बनाया गया
मैं सरकार के पास ये सारे इश्यूज और स्पेशली अजीत सिंह इस पर्सनल का कैरेक्टर का इशू जो है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, उसको मैं सरकार के पास लेके जाऊंगा। उन बातों को हमें वहां पे इश्यूज को मैं टेकअप करूंगा। जो एसोसिएशन के लोग आज उनके समर्थन में भी उतरे हैं, सर, वो भी एक मीडिया ब्रीफ कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी अपनी एक और बॉडी जो करेंगे। तो किस बॉडी पर लोग जो है, मतलब इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, independent body कैसे होगी? आप पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके सामने यहाँ पे हर ग्रुप के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो चुने हुए मेंबर्स हैं। उस मेंबर्स के ग्रुप्स आप सारे यहाँ पे देख रहे हैं। ये सब इन्होंने मनगढ़ंत बातें सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तौर पे ये चलाते रहा है, पिछले 3 साल से चलाता रहा है, ताकि इसका अपना काम यहाँ पे चलता रहे। ही इज अ करप्ट पर्सन, देयर आर एलिगेशंस अगेंस्ट हिम and we will prove those allegations once the time comes. Every document will be given to the government and taken up with the investigation as well. विजय जी क्या करेंगे, क्या कहेंगे आज आप मेन जो है करण सिंह वजीर को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके पास? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस घर से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चला हुआ है और ये जर्नल इजलास है। अगर किसी को लगता है कि ये किसी का थोपा हुआ फैसला है, ये जर्नल इजलास है और यहाँ सभी ग्रुपों के प्रधान साहिबान, और आप देखिए कहीं अगर उनके साथ कोई लोग दिखता है तो मैं मीडिया से कोई आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं है। आप देखिए हमारी इतनी एजिटेशन हुई पिछले 30 सालों से कि वो लोग कहीं हमारे साथ दिखे